सभी दोस्तों को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स नॉलेज में। पहले तो आज हम आपको क्लास 10th मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे जो पिछले कई सालों से पूछा जा रहा है और आगे भी पूछे जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर दीजिए। चलिए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखेंगे क्या क्वेश्चन पूछा गया है पिछले सालों में। तो प्यारे बच्चों, हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन जो हमारा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, हमें समकोण त्रिभुज दिया हुआ है और जिसमें हमें कर्ण की माप दे रखा है 13 सेंटीमीटर और हमें कह रहा है आधार से जो ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो प्यारे बच्चों, पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो चलिए, ये हमारा समकोण त्रिभुज बन गया और इसकी जो कर्ण दे रखा है, कर्ण की माप में दे रखा है 13 सेंटीमीटर। 13 दे रखा है, इसका नाम भी दे देंगे ये बी सी। और ये आधार हमने मान लिया आधार x है और कह रहा है कि ऊंचाई जो है आधार से 7 कम है। अगर आधार x है तो ऊंचाई जो होगी वो आधार से 7 कम होगी। इसका मतलब क्या होगा, x - 7 हो जाएगा ये, यानी हमारी जो ऊंचाई हो जाएगी x - 7 सेंटीमीटर। चलिए, फिर जो अब हमें तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC में पहले तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय है और इसी प्रमेय का प्रयोग हम करेंगे और हम अन्य दो भुजाएं जो पूछी गई उसको ज्ञात करेंगे। तो चलिए बच्चों, समकोण त्रिभुज में यानी बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा प्यारे बच्चों हमें 13 दिया हुआ है। तो बड़ी भुजा का नाम क्या, AC। तो AC स्क्वायर इक्वल टू तो अन्य दो भुजाएं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से पहले बच्चों में बड़ी भुजा यानी AC का माप दे रखा है 13, तो 13 का स्क्वायर करेंगे और AB हमें दे रखा है x - 7 और BC हमें दे रखा है x, तो x स्क्वायर। पहले बच्चों 13 का स्क्वायर होता है 169 और ये हम खोलेंगे प्यारे बच्चों ये -b और ये -b का जो सूत्र होता है प्यारे बच्चों हम आपको बता दें कि ये स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। प्यारे बच्चों, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे और इस ब्रैकेट को हम खोलेंगे। तो ये की जगह हमें x लिखा है और b की जगह हमें क्या नाम है 7 लिखा है। तो ये स्क्वायर यानी x स्क्वायर -2ab यानी 2 गुणे x यानी हो जाएगा 2x और गुणे 7 यानी हो जाएगा 2x और गुणे 7 करेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा 14x और प्लस बी स्क्वायर यानी बी की जब क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर यानी 49 हो जाएगा और प्लस x स्क्वायर। चलिए बच्चों, यहाँ से 169 हो गया और फिर बच्चों इस 169 को हम बराबर को उधर ले जाएंगे तो इधर 0 बचेगा। तो यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर -14x प्लस 49 और ये इधर आएगा तो -169 बराबर 0। फिर बच्चों यहाँ से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, पहले हम घटा लेते हैं। तो 2x स्क्वायर -14x और यहाँ से घटेगा तो 120 बराबर 0। फिर बच्चों 2 को कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो 2 को कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर -7x -60
तो 0। प्यारे बच्चों 2 यहाँ गुणा कर रहा है तो जाके बात करेगा और 0 में जब 2 से भाग दिया जाएगा तो हमारा 0 ही आएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक्स का है -7x -60 बराबर 0। चलिए बच्चों हम इधर हल कर दे रहे हैं। तो यहाँ से हमें जो समीकरण मिला वो मिला एक्स स्क्वायर -7x -60 बराबर 0। क्या बच्चों दो संख्या हमें जोड़नी है कि गुणा कर दें तो वो भी -60 आ जाए और जोड़ने पे भी -7 हो। प्यारे बच्चों गुणा करने पर जो हमें उत्तर वो ऋणात्मक तभी होगा जब एक संख्या धनात्मक होगी और दूसरी संख्या ऋणात्मक होगी। जब प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तभी हमारा जो उत्तर आएगा वो ऋणात्मक आएगा। तो प्यारे बच्चों हमें दो संख्याएं ढूंढनी है, एक प्लस की होनी चाहिए, एक माइनस में होगा, एक प्लस में होगा, एक क्या नाम है माइनस में होगा। अब प्लस में कौन सी संख्या होगी, प्लस में जो होगी वो हमारी छोटी वाली संख्या होगी। क्यों, क्योंकि जोड़ने पे हमारा आंसर जो बचना चाहिए यानी जोड़ने पे हमें -7 लाना है। तो अब बड़ी संख्या को हम यानी प्लस वाली संख्या को छोटा रखेंगे छोटी संख्या और बड़ी संख्या को हम माइनस में रखेंगे। तो चलिए देखेंगे। तो दो संख्या है एक्स स्क्वायर और यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस $12x, इसको हम इस प्रकार में ले सकते हैं 12x प्लस 5x माइनस 7 इक्वल टू 0। फिर बच्चों -12 का जब 5 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -7 और जब -12 में से 5 यानी ये जब घटेगा +5 तो बचेगा -7। तो यहाँ से क्या बच्चों हम यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं। तो x कॉमन लिए तो x माइनस इधर से कॉमन लिए तो इधर 12 बच गया। फिर बच्चों आप देखेंगे कि यहाँ पर 5 कॉमन दिखाई दे रहा है, 5 को कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा x और इधर से 12 बचेगा बराबर 0। फिर बच्चों देखेंगे तो यहाँ से हमने अब ब्रैकेट हम कॉमन ले लेते हैं। तो ब्रैकेट यानी ब्रैकेट में है क्या x -12 x -11। फिर बच्चों हम ब्रैकेट को कॉमन लेंगे तो यहाँ से हमने ब्रैकेट में जब कॉमन ले लिया तो इधर से क्या बचा x बचा और यहाँ से जब कॉमन लिया तो इधर से 5 बचा। क्या बच्चों और दोनों ब्रैकेट ये 0 के बराबर है तो हम एक एक ब्रैकेट को 0 के बराबर रखेंगे। तो पहले हम x -12 को ब्रैकेट के 0 रख लें, 0 के बराबर रखते हैं तो x -12 बराबर 0 तो x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा 12। इसी प्रकार x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा -5। फिर बच्चों x के दो मान आए हैं, एक तो धनात्मक है एक ऋणात्मक है। जो ऋणात्मक है उसको हम नहीं लेंगे, उसको हम x का मान को नहीं कंसीडर करेंगे। हम x बराबर 12 जो कि धनात्मक है इसको मानेंगे। तो x बराबर अगर हम 12 लेते हैं तो जो हमारी ये आधार है, आधार किसको माना गया था, आधार का x और x बराबर यहाँ पर 12 आया है तो आधार की माप हमें मिल गया कितना 12 सेंटीमीटर। और यहाँ से 12 में से जब हम 5 यानी देखिए x का मान 12 है तो 12 में से 7 को हटाएंगे तो आएगा क्या 5, आराम 5 आएगा। पहले तो x बराबर -5 इसलिए नहीं लिया था क्योंकि ऊंचाई ऋणात्मक नहीं होती है। तो यहाँ से यानी आधार की माप में क्या मिल गया, आधार की माप 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई x -7 या 12 - 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। फिर जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया था अब लोग इसको